Hello everybody, welcome back to the channel Nav Educator. And I know that I am late today just because my health is not okay and I have sore throat and some coughing like problems, right? So today I was not feeling good, that's why I started the class very late. So guys, let's get started. And today we are going to do the practice of future continuous tense. फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस मतलब फ्यूचर में काम जो होता रहेगा। जैसे मैंने आपको कोई काम समझा दिया, अब तुम हमेशा उसे करते रहोगे। मैंने आपको इंग्लिश बोलना सिखा दिया एंड देन अब आप हमेशा करते रहोगे। मैंने आपको खाना बनाना सिखा दिया, अब आप खाना बनाते रहोगे, राइट। मैंने आपको रीडिंग सिखा, अब आप रीड करते रहोगे। तो जो काम फ्यूचर में होता ही रहेगा, आज हम उसके बारे में प्रैक्टिस करने वाले हैं। और सबसे पहले ये बात बता देता हूँ, इफ़ यू न्यू ऑन आवर चैनल, बिल्कुल नए बच्चे हो, आपको नहीं पता हाउ टू वॉच द वीडियोस एंड हाउ टू अटेंड द कोर्स, तो आपको पहले बता रहा हूँ। अब हमारे कोर्सेज जो हैं 10th नवंबर से शुरू होंगे। 10th नवंबर से नया बैच शुरू होगा। बट अगर आप लोगों को अच्छे से इंग्लिश सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं ऑलरेडी, डे बाई डे वीडियोज़ दिए हैं, रोज़ देखो। और हमारी प्रैक्टिस क्लास डेली कंटिन्यू रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लासेस चलती रहती हैं, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास चलती रहती है। कोर्स 10th नवंबर से शुरू होगा, ठीक है। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि काम होता रहेगा, विल बी कंटिन्यू मतलब ING, द काम विल बी कंटिन्यू, द काम विल बी कंटिन्यू। 3-4 बार बोल लो, द काम विल बी कंटिन्यू, होता रहेगा, द काम विल बी कंटिन्यू। मैं जाऊंगा तो आई विल गो, मैं जाता रहूंगा तो आई विल बी गोइंग, बस इतना याद। मैं खाऊंगा, आई विल ईट, खाता ही रहूंगा, आई विल बी ईटिंग। तो ये एक छोटा सा काम है, ठीक है। अगर कोई काम होता रहेगा हमेशा तो हम वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, ठीक है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वोकेबलरी। तो ये जो वोकेबलरी है, एक तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है आज लेट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि आप लोगों की लाइव क्लास है 8:30 PM पर, ठीक है। एट 8:30 PM मैं लाइव क्लास लूँगा आपकी, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ प्रैक्टिस करेंगे दोस्त मिल के। चलो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वोकेबलरी। तो वोकेबलरी में कुछ नया नहीं है, आज सिर्फ 2 वर्ड मैंने नए लिखे हैं, बाकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट वर्ड इज शूट। शूट मतलब गोली मार देना, लेकिन इसके अलावा एक शूट और होता है, जैसे मूवी शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, वो भी शूट होता है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है वो गोली मार देने वाला क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज स्पीक। तो स्पीक जो है वो क्या होता है, बोलना। इट्स वेरी कॉमन, सिंपल सा है, स्पीक मतलब बोलना। नेक्स्ट इज साइन। साइन मतलब हस्ताक्षर कर देना, आप सिग्नेचर करते हैं ना, उसको कहते हैं साइन करना, राइट। नेक्स्ट श्रिंक। श्रिंक इज़ अ न्यू वर्ड। श्रिंक मतलब होता है सुकड़ जाना किसी चीज़ का। जैसे आई बॉट दिस क्लॉथ, मैंने जब ये खरीदा था तो थोड़ा बड़ा था, नाउ इट हैज़ गॉट शॉर्ट, तो ये श्रिंक हो चुका है, ठीक है। समझ में आया, श्रिंक मतलब सुकड़ जाना, छोटा हो जाना। नेक्स्ट इज सिट, या सॉर थॉट है तो बोला नहीं जा रहा आज। सिट मतलब बैठ जाना। अब ये मत कहना सर आपका गला बैठ गया, गला बैठने को सॉर थ्रोट बोलते हैं। सिट मतलब अब आपका फिजिकली बैठ जाना होता है, ठीक है, किसी चेयर पर या कहीं। नेक्स्ट वर्ड इज स्विम। स्विम मतलब तैरना, कॉमन वर्ड है, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट इज टॉक। टॉक मतलब बोलना, बात करना किसी से। नेक्स्ट थिंक। थिंक मतलब सोचना, सोचने को थिंक बोलते हैं। नेक्स्ट वेयर। वेयर मतलब पहनना, आप कपड़े पहनने हैं, जूते पहनने, उनको वेयर। वैसे जूतों के लिए हम लोग शूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं पुट ऑन, बट वेयर भी कर सकते, कोई बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज राइट। राइट मतलब लिखना, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज बोला नहीं जा रहा ठीक से। सो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बस। और क्या किस चीज़ की प्रैक्टिस करें आज हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, मतलब काम होता रहेगा, एक बार सीख लिया अब होता रहेगा। अब तो इसकी आदत है, समझ में, ऐसा समझ लो इसकी आदत है, भी करता रहेगा, ये मैं करता रहूँगा या तुम करते रहोगे, मतलब कि ये काम अब होता रहेगा, अब रुकने वाला नहीं है, ठीक है। और सारे जो एक्शंस हैं वो बोले जाएंगे, शूटिंग, स्पीकिंग, साइनिंग, श्रिंकिंग, सिटिंग,
स्विमिंग, टॉकिंग, थिंकिंग, वियरिंग एंड राइटिंग, मतलब ING लगाना है, ध्यान रखना, ठीक है, ING लगता रहेगा जी। मेरा भाई तुम्हारे गोली मारता रहेगा, डरो मत, सेंटेंस है बस, 3 सेकेंड्स दूंगा, बनाओ फटाफट। मेरा भाई तुमको गोली मारता रहेगा। अब माई ब्रदर विल बी शूटिंग यू, माई ब्रदर विल बी शूटिंग यू। और ये शैल के चक्कर में मत पड़ना, कभी सोचो आई के साथ शैल भी आएगा, आ सकता है, बोल सकते हो, गलत नहीं कहूँगा उसे, बट विल भी गलत नहीं है। कभी सोचो विल भी गलत है, विल भी के मार्क्स नहीं कटते, अब वो ज़माना चला गया जब कटते थे, ठीक है। और वैसे भी आप लोग स्पीकिंग कर रहे हो, डीप ग्रामर में नहीं जा रहे हो, ठीक है। चलिए जी, हम अपने दुश्मनों को गोली मारते रहेंगे, हम अपने दुश्मनों को गोली मारते रहेंगे, हम अपने दुश्मनों को गोली मारते रहेंगे। वी विल बी, ये बी लगाना मत भूलना, वी विल बी शूटिंग आर एनिमीज, वी विल बी शूटिंग आर एनिमीज, हम अपने दुश्मनों को गोली मारते रहेंगे। नेक्स्ट, स्पीक, बोलना। अरे भाई वो बोलता रहेगा, भाई वो बोलता रहेगा, वो बोलता रहेगा, करो ट्रांसलेट। अरे ब्रदर, ही विल बी स्पीकिंग, ही विल बी स्पीकिंग, भाई वो बोलता रहेगा, ही विल बी स्पीकिंग, वो बोलेगा, ही विल स्पीक, वो बोलता रहेगा, ही विल बी स्पीकिंग। नेक्स्ट, स्पीक के बारे में एक और है ना, हाँ यार, वो तुम्हारे सामने इंग्लिश बोलता रहेगा, वो ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, कोई नहीं, ये भारी नहीं था। हाँ, क्या वो तुम्हारे साथ इंग्लिश बोलता रहेगा, क्या वो तुम्हारे साथ इंग्लिश बोलता रहेगा, बोलो, क्या वो तुम्हारे साथ इंग्लिश बोलता रहेगा। Will he be speaking English with you? Will he be speaking English with you? Next, sign. पापा हमारे रिपोर्ट कार्ड पर साइन करते रहेंगे, पापा हमारे रिपोर्ट कार्ड पर साइन करते रहेंगे। पापा will be signing on our report cards, पापा will be signing on our report cards, ठीक है। मैं हमेशा इस पेपर पे साइन करता रहूँगा, मैं हमेशा इस पेपर पर साइन करता रहूँगा। I will be signing on this paper always, I will be signing on this paper always, जो ये बोल रहे हैं I shall be signing on the paper always, कुछ स्पेशल ना कर रहे हो, ठीक है, दोनों एक ही बात है और दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट इज shrink, भाई ये कपड़ा तो सिकुड़ता रहेगा क्योंकि ये कॉटन है, बिकॉज दिस इज कॉटन, ये कपड़ा सुकड़ता रहेगा, ये कपड़ा सुकड़ता रहेगा। This cloth will be shrinking, this cloth will be shrinking, ये काम होता रहेगा। Sit, तुम्हारा भाई मेरी टेबल पर बैठता रहेगा, तुम्हारा भाई मेरी टेबल पर बैठता रहेगा। Your brother will be sitting on my chair always, Your brother will be sitting on my chair या टेबल always, हमेशा वो करता रहेगा वो, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। नेक्स्ट, स्विमिंग, स्विम, मछलियाँ पानी में तैरती रहेंगी, मछलियाँ पानी में तैरती रहेंगी। The fishes will be swimming in the water, the fishes will be swimming in the water, क्या तुम हमेशा नदियों में तैरते रहोगे, क्या तुम हमेशा नदियों में तैरते रहोगे, क्या तुम हमेशा नदियों में तैरते रहोगे। Will you be
विल यू बी ऑलवेज स्विमिंग इन द रिवर्स, विल यू बी स्विमिंग इन द रिवर्स ऑलवेज, आप कैसे बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉक, है ना, वो तुमसे बातें करता रहेगा, वो तुमसे बातें करता रहेगा, वो तुमसे बातें करता रहेगा। He will be talking to you, he will be talking to you, don't worry about that, ठीक है। तुम मुझसे बातें करती रहोगी, तुम मुझसे बातें करती रहोगी। You will be speaking or talking with me, you will be talking with me, you I can't cough यार, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज तो। नेक्स्ट इज थिंक, वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा, वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा। He will be thinking about you always, he will be thinking about you always। क्या तुम हमेशा उसके बारे में सोचते रहोगे, क्या तुम हमेशा उसके बारे में सोचते रहोगे। Will you be thinking about her always, will you be thinking about him always। हो, अगर वो लड़की है तो हर, लड़का है तो him, will you be thinking about her या him always, क्या तुम उसके बारे में सोचते रहोगे। हाँ, मूव ऑन। तो इस तरीके से कभी कभी बातें करी जाती हैं, तो हम लोग इस तरह के सेंटेंस, जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहूँगा, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहूँगा आज। I will be thinking about you all day, I will be thinking about you all day, all day बोला मतलब पूरे दिन सोचता रहूँगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज wear, मैं हमेशा टी शर्ट्स पहनता रहूँगा, मैं हमेशा टी शर्ट्स पहनता रहूँगा। I will be wearing t-shirts always, I will be wearing t-shirts always। क्या तुम हमेशा कुर्ता पजामा पहनते रहोगे, क्या तुम हमेशा कुर्ता पजामा पहनते रहोगे। Will you be wearing kurta pajamas always, will you be wearing kurta pajamas always, simple that। नेक्स्ट एंड लास्ट इज राइट, मैं हमेशा न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता रहूँगा, मैं हमेशा न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता रहूँगा। I will be writing articles in the newspaper always, I will be writing articles in the newspaper always, ठीक है। क्या तुम मेरे ऊपर ऐसे लिखते रहोगे, क्या तुम मेरे ऊपर ऐसे मेरे ऊपर मतलब ऑन मी, टॉपिक हूँ मैं, मेरे ऊपर लिखेगा नहीं बंदा, ठीक है जी। क्या तुम मेरे ऊपर हमेशा ऐसे लिखते रहोगे। Will you be writing essay on me always, will you be writing essays on me always। अब ध्यान से समझ लीजिए, आज यार मेरा गला ना इतना ज़्यादा सॉर हो चुका है, आई कांट स्पीक अलॉट, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू टेक दिस क्लास विद इन 15 minutes, ओके। आई विल कम लाइव, डोंट वरी अबाउट दैट, इफ आई विल बी फाइन then I will come live at 8:30 PM today, don't worry about that। And the next thing, if you are new on the channel, subscribe it first, सबसे पहले तो subscribe करो ना। how will you get the notification of live classes, how will you get the notification and the updates of the channel, हाँ। तो जब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा चैनल के, जब तक सब्सक्राइब नहीं करो, सो गो एंड सब्सक्राइब इट। एंड आल्सो आई हैव मेंशन द टेलीग्राम लिंक, सारे लिंक्स तो स्क्रीन पर आते हैं, तुम लोग क्यों नहीं देखते हो। हाँ, चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, आई हैव गिवन द लिंक्स ऑफ ऑल माय कोर्स, चेक इट आउट। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अभी 7:30 पर भी क्लास है, वो भी लेनी है। देन वी विल कम लाइव एट 8:30, कैच मी लाइव देयर। थैंक यू, जय हिंद।